प्रचार प्रसार समन्वयक था। 8 विधानसभा में गए लेकिन युवाओं की उपस्थिति नदारद थी। फिर लोकसभा का चुनाव, टिकट मिला, 8 विधानसभा में हम घूम रहे हैं लेकिन युवाओं की उपस्थिति नदारद। ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा थी। और आज सेंधवा विधानसभा में युवक कांग्रेस के संगठन ने वो करके दिखाया, मेरी पीड़ा थोड़ी दूर हुई। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आप लोग एक नारा एक वो बोलते हैं, जवानी जिस ओर जाती है हवाएं भी उस ओर मुड़ जाती हैं, है ना। तो यह युवाओं की कमी थी लेकिन उस कमी को आप लोगों ने पूरा कर दिया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हम चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कमी नजर आ रही थी कि युवा नहीं थे, तो थोड़ा एक संशय बना हुआ था। उस संशय को आपने दूर कर दिया है, आज दिल खुश हो गया है। और यहाँ तो ऊर्जा से ओत-प्रोत हुए हैं युवा और जुनून और जज्बात जगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सेंधवा हमारा सेंटर में है। और इसलिए मैं सोच रहा था कि यार लोकसभा का टिकट मिलेगा, खरगोन मुख्यालय होगा लोकसभा का, तो मैं बड़वानी जिले में रहूं मुख्यालय पे कि खरगोन में रहूं। पर पूरा मैंने रिसर्च किया, देखा कि नहीं, सेंधवा में रहना चाहिए कि सेंधवा की हवा चारों तरफ फैलती है। तो सेंधवा सेंटर है और यहाँ के युवा बदलाव के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये बदलाव की हवा कल का और परसों का 2 दिन, देखो लोग बोलते समय बहुत कम बचा, समय कम बचा। मैं बोलता हूं कि यदि 1 घंटे का भी वक्त मिल जाए तो इतिहास बदला जा सकता है। और ये तो 2 दिन का समय है। इस 2 दिन के समय में हमारे जो युवा कार्यकर्ता है, बुजुर्ग और समझदार और सुलझे हुए कार्यकर्ताओं के साथ में मिलके बूथ में तालमेल बिठा ले और सारे कांग्रेस के वोटरों को यदि निकाल करके बूथ तक ले आए और सारी वोटिंग करवा दी तो आपकी जीत को कोई भी नहीं छीन सकता है। हमारे कांग्रेस के लोग लोकसभा के चुनाव में देखिए भैया कि पंच का चुनाव होता, सरपंच का चुनाव होता। सरपंच के चुनाव के लिए आप लोग पूरी ताकत लगा देते हो, जान झोंक देते हो। भाई को भाई नहीं समझते, काका को काका नहीं समझते और ऐसे लड़ पड़ते कि नहीं जीत ही चाहिए, जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और जैसे जैसे चुनाव ऊपर बढ़ता है, सरपंच से फिर जनपद, जिला पंचायत, फिर विधायक और सांसद आते आते ठंडे हो जाते हैं। फिर आप लोग सोचते हो कि यह चुनाव तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है, यह चुनाव तो भला व्यक्ति लड़ रहा है, इस कोने में रहता उस कोने में रहता है, भला है, ये है वो है, हमारा क्या। और वोटिंग का प्रतिशत भी गिर जाता है, कार्यकर्ताओं को उत्साह भी कम होता है। और इसलिए हमारी ये संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के ज्यादा मतदाता है, ये रिसर्च में आया है। यदि कांग्रेस के लोग ईमानदारी से निकल जाए तो ये सीट कभी भी नहीं हार सकते हम, कभी भी नहीं हार सकते हैं। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि ये आपकी भूल है कि बोलते हैं कि विद्यार्थी, हमको पढ़ाई की चिंता है, चुनाव से क्या लेना देना। हम तो पढ़ाई करेंगे तो अफसर बनेंगे, हम पढ़ाई करेंगे तो व्यापारी बनेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ठेकेदार बनेंगे और पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ करेंगे। हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं। और हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि राजनीति में मत पड़ना भैया, राजनीति गंदी है। ये हमारी भाषा नहीं है, ये हमारे दुश्मन की भाषा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा ही मजदूर सोचता है कि मुझे चुनाव से क्या लेना देना, मुझे तो 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करना है, मजदूरी करने नहीं जाऊंगा तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। सही बात है, लेकिन आगे बताऊंगा मैं। किसान सोचता है कि मेरी खेत की फसल में पानी देना जरूरी है, चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। और सबसे ज्यादा सोचता है व्यापारी कि यदि 2 दिन 3 दिन के लिए दुकान बंद कर दूंगा तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। और जो छोटी मोटी राजनीति करने वाले लोग होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, वो भी सोचते हैं ये बड़े नेताओं का काम है, हमारा कोई काम नहीं। तो सुन लो भैया,
ये जो राजनीति है वो आप सबके जीवन को प्रभावित करती है। विद्यार्थी यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में कौन सी चीज शामिल होना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए, ये सदन में डिसाइड होता है। फिर आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में कौन सी नौकरी निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, ये सदन में डिसाइड होता है। कितनी संख्या में निकलना चाहिए, ये सदन में डिसाइड होता है। फिर मजदूरों के लिए पॉलिसी कौन सी होना चाहिए, सरकारी रेट क्या होना चाहिए, कौन सी स्कीम आएगी तो ज्यादा मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, ये सदन में डिसाइड होता है। किसानों के लिए खाद को लेकर, दवाई को लेकर, बीज को लेकर, समर्थन मूल्य से लेकर सारी चीजें सदन में डिसाइड होती है। और व्यापारियों के लिए पॉलिसी, टैक्स कम लगना, ज्यादा लगना, टैक्स फ्री होना और इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर होना, यह भी सदन में डिसाइड होता है। और जो आप पंच सरपंच हैं, आपके गांव में कौन सा काम आना, कौन सा काम नहीं आना,